भगवान शिव जी माता पार्वती को बताते हैं कि आखिर माँ लक्ष्मी हर घर में क्यों नहीं टिकती और किन कारणों से धन सुख और समृद्धि धीरे धीरे घर से दूर होने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ विराजमान थी। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। माता पार्वती बोली, हे महादेव, माँ लक्ष्मी जी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। हर मनुष्य चाहता है कि उसके घर में धन सुख और समृद्धि बनी रहे। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि कुछ लोगों के घर में लक्ष्मी लंबे समय तक नहीं टिकती। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं। माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, यह एक गहरा रहस्य है। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे सदाचार, स्वच्छता, सत्य और शुभ कर्मों की भी अधिष्ठात्री हैं। जहाँ ये गुण नहीं होते वहां लक्ष्मी जी अधिक समय तक नहीं रुकती। भगवान शिव जी आगे बोले, देवी, सबसे पहला कारण है घर में कलह और अशांति। जिस घर में पति पत्नी, माता पिता और परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा झगड़ा होता है, जहाँ कटु वचन बोले जाते हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। माँ लक्ष्मी जी को शांति प्रिय है। वे ऐसे घर में निवास करती हैं जहाँ प्रेम, सम्मान और मधुरता हो। इसलिए हमें अपने घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखना चाहिए। महादेव ने दूसरा कारण बताया, जहाँ स्वच्छता का अभाव होता है वहां भी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। गंदगी, बिखरा हुआ सामान, अस्वच्छ रसोई और घर की अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। माँ लक्ष्मी जी को स्वच्छ और व्यवस्थित स्थान प्रिय होता है। इसलिए प्रतिदिन घर की सफाई करें और विशेष रूप से पूजा स्थल को हमेशा साफ रखें। इसके बाद भगवान शिव जी बोले, तीसरा कारण है आलस्य। जो व्यक्ति मेहनत से बचता है, समय का सम्मान नहीं करता और केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी कर्मशील और परिश्रमी लोगों को पसंद करती हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से परिश्रम करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति अवश्य होती है। भगवान शिव जी ने चौथा कारण बताया, अहंकार। जब किसी व्यक्ति को थोड़ा धन मिल जाता है और वह दूसरों का अपमान करने लगता है, गरीबों को तुच्छ समझता है और अपने धन का घमंड करता है, तब लक्ष्मी जी उससे नाराज हो जाती हैं। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। धन आने पर विनम्र बने रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। महादेव ने पांचवा कारण बताया, अन्न का अपमान। जो लोग भोजन की बर्बादी करते हैं, अन्न का अनादर करते हैं और जरूरतमंद को भोजन नहीं देते, उनके घर में धीरे धीरे दरिद्रता प्रवेश करने लगती है। अन्न को भगवान जी का प्रसाद माना गया है, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन लें और अन्न का सम्मान करें। भगवान शिव जी
आगे बोले, छठा कारण है असत्य और बेईमानी। झूठ बोलकर, छल कपट करके या दूसरों का हक छीनकर कमाया गया धन कभी अस्थायी सुख नहीं देता। ऐसा धन कुछ समय के लिए भले ही दिखाई दे, लेकिन अंत में दुख और अशांति का कारण बनता है। माँ लक्ष्मी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को पसंद करती हैं। फिर भगवान शिव जी ने सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया, ईश्वर का सम्मान न करना। जो व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा रहता है और ईश्वर को पूरी तरह भूल जाता है, उसके जीवन में संतुलन नहीं रह पाता। धन आवश्यक है, लेकिन उसके भी अधिक आवश्यक है श्रद्धा, भक्ति और अच्छे संस्कार। जहाँ प्रतिदिन भगवान जी का स्मरण होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी की बातें ध्यान पूर्वक सुनी और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गई कि माँ लक्ष्मी जी केवल धन देकर किसी घर में नहीं रह सकती। वे वहां रहती है जहां प्रेम, स्वच्छता, सत्य, परिश्रम और भक्ति हो। भगवान शिव बोले, देवी बिल्कुल सत्य कहा आपने। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपना ले तो लक्ष्मी जी की कृपा उसके जीवन में अवश्य बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। धन के साथ साथ अच्छे संस्कार, विनम्रता, ईमानदारी और भगवान के प्रति श्रद्धा भी आवश्यक है। यदि हम अपने घर को स्वच्छ रखें, परिवार में प्रेम बनाए रखें, मेहनत करें, अन्न का सम्मान करें और प्रतिदिन भगवान जी का स्मरण करें तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी। आप सभी पर भगवान शिव और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी जी।